तो देखिए, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से अब मायावती खुलकर सामने आई, उनका क्या कहना है और किस तरह से तस्वीरें नजर आई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मायावती के ट्वीट से निकले इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द हिंदुस्तान की सियासत की धुरी बन चुके हैं। जिस महिला आरक्षण बिल को लेकर पहले क्रेडिट लेने की होड़ मची थी और अब उसी महिला आरक्षण पर सियासी दलों ने विरोध का तरीका भी इजाद कर लिया। हालांकि मायावती के इस ट्वीट ने महिला आरक्षण पर इतिहास को लेकर वर्तमान तक के तस्वीर को साफ करते हुए विपक्ष के सारे बने बनाए नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। SC, ST व OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों से कांग्रेस को दिक्कत। कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने अपने सरकार में आरक्षण कोटे को पूरा कराने की पहल नहीं की। कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 27% आरक्षण लागू नहीं किया। यूपी में सपा ने पिछड़े मुस्लिमों को OBC का लाभ नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सपा ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। सपा अपने राजनीतिक स्वार्थ में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है। सपा सरकार में होती है तो अलग संकीर्ण जातिवादी व तिरस्कारी रवैया अपनाती है। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में होती तो बीजेपी की तरह ही यही कदम उठाती। महिला आरक्षण सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि वो हक है जिससे महिलाओं को इतने सालों तक दूर रखा गया। मायावती ने पहले भी इसका स्वागत किया और आज भी कर रही हैं। मायावती के इस मूव ने यूपी में इस बिल का विरोध कर रहे दलों को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। देश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन इस बार हमला बाहर से नहीं बल्कि विपक्ष के भीतर हो रहा है। मायावती ने सीधे तौर पर निशाना साधा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर और आरोप भी साफ है कि जो पार्टियां SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के हक की बात कर रही हैं, वो खुद सत्ता में रहते अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। मायावती ने मंडल कमीशन और पिछड़े मुस्लिमों को OBC आरक्षण देने जैसे मुद्दों पर विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। क्या ये सच में अधिकारों की राजनीति है या फिर क्रेडिट खाने की होड़? मायावती का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब महिला आरक्षण को लेकर वैसे ही सियासी तापमान गरमाया हुआ है और अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर विपक्ष के भीतर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि एक तरफा मायावती इस बिल का समर्थन कर रही हैं तो दूसरी तरफ अपना सियासी दांव भी खेल रही हैं। दरअसल 2027 यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस भी दलित वोटरों को अपने पाले में करने की कवायद में लगे हैं। बहुत ही सफाई से वो कांग्रेस पे चली जाती है। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आपको अगर सवाल पूछना है तो आप भाजपा से पूछे ना कि आपने 2021 की जनगणना 27 तक क्यों नहीं कराई। तो आपको पूछना है कि आप डिलिमिटेशन के बहाने कौन सा हित साधना चाहते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो उन्हें पूछने चाहिए और उन्हें। मायावती दलित वोटरों को अपनी कोर वोटर मानती हैं। यही वजह है कि मायावती ने सपा और कांग्रेस को इतिहास का आईना दिखाया। हालांकि ये बात कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आई। मायावती के आरोपों को कांग्रेस भले ही खारिज कर रही हो, लेकिन इतिहास का सबक तो मायावती के बयानों से ही मेल खाता है। हालांकि मायावती ने समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी मायावती के आरोपों का जवाब देने के बजाय उनकी नीयत पर ही सवाल उठाने लगी। देखिए, बहन जी का जो ट्वीट है और आरोप है वो शब्दों से आप देख सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लिखा गया है। उन्होंने केवल उसको कॉपी पेस्ट किया है। सच ये है कि बहन जी को बताना चाहिए कि उनको भी कई अवसर मिला और जिनके साथ आजकल जिनकी भाषा बोल रही हैं वो लगातार सत्ता में है। जब रिजर्वेशन देने की नीयत सही होती है तो सबसे पहले सेंसस होना चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए और उसके बाद रिजर्वेशन की बात आती है। या जो मौजूदा सीटें हैं उसी में उनको महिला आरक्षण लाना चाहिए था, पूरा ध्वनिमत से पास होता। लेकिन सच ये है ये जो महिला आरक्षण बिल लेकर के आने की बात हो रही है ये उनका ब्लैक पेपर है और इसके पीछे उनकी हिडन पॉलिसी है, हिडन एजेंडा है जो उसको सिद्ध करना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल पर सपा ऐसे दो राहों पर खड़ी है जहां से वो न तो खुलकर विरोध कर पा रही है न ही समर्थन। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं में विरोधाभास की वजह महज ये बिल नहीं है, क्योंकि देश के बड़े सूबे में विधानसभा चुनाव की आहट महसूस होने लगी है। लिहाजा महिला आरक्षण बिल भी सिर्फ महिलाओं की भागीदारी तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस बिल के जरिए OBC दलित वोट बैंक की सियासी हिस्सेदारी को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। कई दल कोटे के भीतर भी कोटे की मांग कर रहे हैं। अब इस मांग को सियासत से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसके लिए यूपी में OBC और दलित वोट बैंक के गणित को समझ लीजिए।
उत्तर प्रदेश में महिला वोटर करीब 48% के आसपास हैं। यूपी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 40% से 50% के बीच मानी जाती है। यूपी में ओबीसी के बाद दलित आबादी करीब 22% के साथ दूसरे नंबर पर है। यूपी के 20% मुस्लिम आबादी में 70 से 80% पिछड़े हैं। हालांकि सपा और कांग्रेस आखिर तक इस बिल का विरोध करती रही, लेकिन मायावती ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल का समर्थन करके मास्टर स्ट्रोक खेला था। लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। सियासत में हर कदम के पीछे के मकसद को समझना एक मंझे हुए नेता की पहचान होती है। मायावती की गिनती भी यूपी की सियासत में उन्हीं नेताओं में होती है। महिला आरक्षण बिल पर मायावती ने समर्थन का ट्रम्प कार्ड भी खेला है और सपा कांग्रेस पर हमला बोलकर अपने वोट बैंक को भी सुरक्षित करने की कवायद की है।